पाल मेरो है, गो सरकार मेरो है, पाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा वल्लभ जूलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 6वें अध्याय की कथा चल रही है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि से कह रहे थे कि महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, अपनी इंद्रियों और अपने शरीर को शांत कर देते हैं, उस समय उनको परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर भगवान को ही ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। और ये हम सब लोगों को बड़ी शिक्षा है कि अगर हम असत्य के मार्ग से भगवान का दर्शन करना चाहेंगे तो कभी हमें नहीं होंगे। और अगर हम महात्मा लोगों के समान पहले अपने अंतःकरण पर काम करेंगे, अपनी इंद्रियों पर वश में लाएंगे उनको अपने, और अपने मन को, अपने शरीर को अपने वश में लाएंगे, तब जाकर हमें परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। नारद मुनि से ब्रह्मा जी कहते हैं, आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। सब कहते हैं भगवान का पहला कौन सा अवतार हुआ, किस रूप में भगवान सबसे पहले इस धरा पर आए। सृष्टि के निर्माण से भी पूर्व परमात्मा का जो पहला अवतार हुआ था वह विराट स्वरूप था, उनका विराट पुरुष रूप था। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारी इंद्रियां, 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ब्रह्मांड और यह शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। कई लोग कहते हैं क्या हमें भगवान के दर्शन होंगे? अरे आपको नित्य नूतन भगवान के रूपों के दर्शन हो रहे हैं। आप प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में भगवान ही तो हैं जो अनेक रूपों में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। बस आप संसार में इतना रच बस गए हैं कि आपने संसार के पीछे स्थित जो संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार को पालन पोषण करने वाली और सभी का संहार करने वाली आदि शक्ति है, जो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सबके कारण स्वरूप हैं, उनको देखना ही बंद कर दिया है। वास्तव में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का विषय है, वह सारा का सारा, और इसके अतिरिक्त जो हमारी इंद्रियों, मन, बुद्धि के विषय नहीं भी हैं, वे भी सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी बात को ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद मुनि को बता रहे हैं कि सब कुछ जो तुमने देखा, जो सुना, जिसके भी तुम्हें अनुभव हुए हैं, वे भगवान के ही स्वरूप हैं।
अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च सर्व स्वलोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम नारद और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के जो लोक हैं पाताल आदि उनके राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य हैं, तेज हैं, इंद्रिय बल है, मनोबल है, शरीर बल है या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान हैं, अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत रूप ही हैं। अनेक प्रकार का जो कुछ भी हमारा अनुभव है, जो कुछ भी हमने जीवन में देखा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो केवल और केवल भगवान का ही रूप है। वही भगवान राम का रूप धर के भी आए और वही भगवान रावण के रूप में भी आए। रावण में भी 100% वही भगवान है जो राम में है, वही कृष्ण में है और वही कंस में है, वही हम में है, वही आप में है, वही इस जगत के छोटे से छोटे जीव में है और वही बड़े से बड़े जीव में है। उनके अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, कोई दूसरा नहीं है। वासुदेवः सर्वम। महात्मा लोग कहते हैं कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं है। गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रघुनाथ नाथाः ये वारिषीणां ऋषभा पितॄणां दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षधीशाः यत् किंच लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वद बलवत् क्षमावत् श्री विभूत्यात्मवद भूत अद्भुताणं तत्वं परम रूप वदस्वरूपम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे पुत्र नारद, इस संसार में चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे भूत हो, चाहे मृग हो, चाहे वो नागलोक के स्वामी हो और चाहे वो स्वर्ग लोक के स्वामी हो, चाहे पाताल लोक के स्वामी हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे विद्याधर हो, चाहे वो दैत्येंद्र हो, चाहे वो सिद्धेश्वर हो, चाहे वो जल जंतु हो, चाहे वो पक्षियों के स्वामी हो, सारे के सारे रूप तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। जिस किसी वस्तु में आपको सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो सौंदर्य भगवान का ही है। अगर किसी में लज्जा दिखाई दे रही है, वैभव दिखाई दे रहा है, विभूतियां दिखाई दे रही हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण की ही विभूतियां हैं। और जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें जो भी अद्भुत वर्ण देखने को मिल रहा है, जो भी अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है या अरूप देखने को मिल रहा है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप ही हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। प्राधान्यतो या नृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय सोषा ननुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। अपने पुत्र नारद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र
एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। सब कुछ तो भगवत स्वरूप है, सब भगवान के ही रूप हैं, लेकिन भगवान ने अपनी लीलाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, सबको सही मार्ग दिखाने के लिए अपनी ही लीलाएं की, अपने ही नए नए रूप धर के इस धरा पर आए, प्रधान प्रधान लीला अवतार लिए, जिनका शास्त्रों में वर्णन है वे भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ, उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर हैं एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। हम सब संसार में फालतू की बातें सुनते रहते हैं, जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव तो होता नहीं, हाँ कुप्रभाव जरूर वो छोड़ते रहते हैं। ऐसे में जो हमारी श्रवणेन्द्रिय है, जो हमारे कान हैं, उनके जो दोष हैं उनको दूर करने का काम भगवान की इन लीलावतारों का जो चरित्र है, उनकी जो कथाएं हैं, उनका सुनना करता है। ये हमारे कानों को बड़ा मधुर लगता है और कानों के दोषों को समाप्त कर देता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसको भी नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सावधान होकर उनका रस लो। सावधान होकर रस लेना है। भगवान की जो लीला अवतार हैं, उनकी कथाओं का जो रस है अमृतमय है। उस अमृतमय रस को चखने के लिए थोड़ी सावधानी जरूरी है। भगवान पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, तब जाके उनकी लीला कथाएं हमारे जीवन में अमूल चूल परिवर्तन लाती हैं। और अगर हमें भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, हमारा भगवान में विश्वास ही नहीं है, तो फिर हमें ये कपोल कल्पित कथाएं लगती हैं और हमारा इनसे कभी उद्धार नहीं हो सकता। आज की कथा यहीं तक होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम द्वितीय स्कंदे षष्ठो अध्याय। इस तरह ये 6वें अध्याय का समापन होता है। आइए श्रीमद्भागवत जी की आरती करते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।